तो कहने का मेरा मकसद है, संविधान का ठीक ढंग से अगर पालन नहीं हुआ, हम एक दूसरे से अगर नहीं मिले, देश को एकता के साथ अगर नहीं रखे, तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले, हाँ एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में। अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम करते हो। मैं बोलूँगा क्षमा चाहता हूँ, आप करते हो बोलता हूँ, क्योंकि मर्यादा देना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को। तो आप करते, हम नहीं करते। अरे हम तो एक, हाँ चलिए, हम तो एक करने की कोशिश करी, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। और मैं और एक बात आपको बताने का ये है, ज़रूरी है कि हमारे जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो। अब इनकी कोशिश हो रही भारत तोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफ़ेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये ज़रूरी है। और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूँ आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके महंत बन के बैठेंगे। ये देखना जरूरी है। हम डेमोक्रेसी में है, क्या वो डेमोक्रेसी चाहिए जिस डेमोक्रेसी में औरतों का कोई महत्व ही नहीं है? यहाँ तक कि रिसेंटली अमेरिका का इलेक्शन देखे होंगे आप, आज तक इतने प्रोग्रेसिव स्टेट समझा जाता है, रिच स्टेट समझा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टेट समझा जाता है, आज तक कोई महिला वहां पर प्रेसिडेंट नहीं बनी। लेकिन यहाँ
इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा था, बहनों और भाइयों, किसी भी शोभा यात्रा पर, रामनवमी की हो, गणपति की शोभा यात्रा हो, पथराव वहीं होते हैं जहां बटे हैं। अत्याचार वहीं होते हैं जहां बटे हैं, और जहां बटे हैं वहीं कटे भी हैं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.